Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th Honeycomb chapter 3 Gopal and Hilsa fish. Gopal and the Hilsa fish. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. आपने कभी कॉमिक्स को पढ़ा है? कॉमिक जो बुक रहती हैं उसमें इसी टाइप की पिक्चर के साथ स्टोरी दी रहती है, जिसे पढ़ने से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो तो डेवलप होती ही है, उसके साथ साथ आपको बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपने ऐसी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपने पढ़ी है? चलिए, अगर पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पढ़ी है तो चलिए आज इस एक कॉमिक की स्टोरी को पढ़ते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में दे रखा है, पिक्चर में ये दे रखा है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब ये एक ऐसा एरिया है जो रिवर के पास है, इट मीन्स ये सारे फिशरमैन्स हैं, तो फिशरमैन्स तो नदी के किनारे रहते ही हैं या उसके आसपास रहते हैं। तो ये वो सीज़न है जब हिल्सा फ़िश मिल रही होती है बहुत सारी, और जितने भी फिशरमैन्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में ही सोचते हैं और किसी बारे में नहीं सोचते हैं, मतलब उनका दिमाग वहीं तक जाता है। ठीक है, तो ये हिल्सा फ़िश मिलती कौन से सीज़न में? ये रेनी सीज़न में मिलती है हिल्सा फ़िश। ठीक है, तो ये रेनी सीज़न की ही बातें हो रही हैं, तो चलिए आगे देखते हैं आखिर ये हिल्सा फ़िश के चक्कर में होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए। आपकी बुक का जो ये प्रिंट है ना, ये बहुत ही रफ है भाई, समझने में बहुत डिफ़िकल्ट वाला है। फिशमोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। अब यह मार्केट लगा हुआ है, जितने भी फ़िश बेचने वाले वहाँ बैठे हुए हैं और वो बैठ के यही बोल रहे हैं, आओ आओ ले लो, आज तो हिल्सा फ़िश का डाउन, मतलब मार्केट जो डाउन है, मतलब बहुत कम पैसों में मिल रही है, आज सस्ती हो गई, इस टाइप से वहाँ बोला जा रहा है। Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? You would not believe it if I told you. अब ये क्या है, देखो हर घर में हिल्सा फ़िश के बारे में ही बात चल रही है भाई, कि आज क्या लाए हो? हिल्सा फ़िश लाए हो। आज क्या लाए हो? कितने की लाए हो? सस्ती होगी? अरे वाह, ज़्यादा नहीं ले आते? आजकल मतलब जो लेडीज़ है वो इस तरह की नॉर्मल टॉक तो करती ही हैं। तो देखिए उसके हस्बैंड लेके आए हैं, और तो वो पूछ रही है उससे, क्या लेके आए, मतलब कितना लेके आए? तो अरे हिल्सा फ़िश लेके आए। कितने की लेके आए हो? वो सारी चीज़ें पूछ रही है। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज मुझे इतने की मिली है। हस्बैंड बड़े ही क्यूरियोसिटी से अपनी वाइफ को बताते हैं। तो मतलब घर बाहर अंदर एवरीवेयर एवरी पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट ओनली हिल्सा फिश। ओके, जैसे ठंड के सीज़न में, विंटर सीज़न जब आता है तो वो टमाटर की चटनी, जो सेमी होती है उसकी सब्जी, बस यही फेमस ज़्यादा रहती है, गोभी। उसी प्रकार से ये हिल्सा फिश फेमस हो गई, जिसके कारण राजा बड़े परेशान हो गए थे। चलिए, and in the palace the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your majesty, you should have seen the huge hilsa I caught, it was. अब भाई बाहर तो बातें चली रही हैं, लेकिन वो जो राज्य था, मतलब महल था, उस महल के अंदर भी जितने भी दरबारी थे वो सारे कॉर्टियर्स हिल्सा फिश की बात कर रहे थे, और वो अपने राजा को भी बोल रहे थे कि आपने बड़ी सी हिल्सा फिश देखी है? अरे आज मैंने पकड़ी थी, आज ऐसा वैसा। तो राजा भी गुस्सा हो जाते, जहाँ देखो हिल्सा, जहाँ देखो हिल्सा। हिल्सा नहीं हुई, कोई आफत ही हो गई। क्या होता है देखते हैं आगे। बेचारा गुस्सा तो अच्छे से हो रहा है। स्टॉप इट, आर यू अ कर्टियर्स और अ फिशरमैन? अब गुस्से में बोलता है, चुप हो जाओ, तुम लोग कर्टियर्स हो, मतलब दरबारी हो वहाँ हमारे, या फिर तुम मछली वाले हो भाई, जो हिल्सा हिल्सा के बारे में बात कर रहे हो? द कर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब भाई राजा गुस्सा कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, सब लोग चुप हो जाएंगे। सब लोगों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, डाउनकास्ट कर ली, आंखें नीचे कर ली। फिर राजा को गिल्टी फील होती है, यार मैं थोड़ा सा गलत ज़्यादा ही बोल दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। बोले मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना टेम्पर खो गया था, क्योंकि हर जगह हिल्सा फिश की बातें हो रखी थी, और हाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो मौसम ही तो चल रहा है हिल्सा फिश का, तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई वही बात करेगा। तो वो सॉरी, मतलब गिल्टी फील करता है, सॉरी भी बोलता है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन।
फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। मतलब गोपाल उसको बहुत पसंद है। गोपाल एक ऐसा बंदा है जो दरबार में ना हंसी ठिठोली करता है, दूसरे बंदे को हंसा देता है, उसकी बातें इतनी अच्छी होती हैं। तो वो उसको बोलता है, गोपाल से उसकी बातचीत होती है, बोलते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हिल्सा फिश के मतलब बारे में बात ना करे, सब वही वही बातें कर रहे हैं। मतलब 5 मिनट तो ऐसा कोई मिल जाए जिसमें हिल्सा फिश की बात ही ना हो। वो गोपाल से बोलता है, क्या तुम इसको स्टॉप कर सकते हो, ऐसा हो सकता है? तो अब बोलता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। बोलते हैं, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ मेरे मालिक, मैं कर सकता हूँ। वो भी आश्चर्य करने लगता है, कैसे करेगा? देन लेट मी सी यू बाई अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब वो उसको चैलेंज दे देता है। जब वो बोलते हैं ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो चैलेंज देता है, चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लेके आना, ठीक है? और कहाँ लेके आना? मेरे पैलेस में लेके आना बड़ी सी हिल्सा फिश। लेकिन शर्त ये रहेगी कि कोई भी बंदा एक सिंगल वर्ड तुमसे हिल्सा के बारे में नहीं पूछ सकता, ना पूछेगा, ऐसा रहेगा। तो अब वो बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब आप खुद सोचिए, यदि कोई बंदा जहाँ हिल्सा बहुत ही फेमस है और उसको खरीद कर ला रहा है, तो कैसे कोई नहीं पूछेगा, अरे वाह इतनी बड़ी है, कितने की मिली, अच्छी लग रही है, इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा होगा, कैसे नहीं पूछेगा? लेकिन देखो उसका क्या दिमाग है। देखते हैं गोपाल जी का। अब दिमाग चला उनका। अ फ्यू डेज लेटर, मतलब कुछ दिनों के बाद, तुरंत तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, प्लानिंग करने में उन्हें समय लगा। वाई वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। अब वो उसकी वाइफ उसको बोलती है, यार तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी आधी दाढ़ी बना रखी है, आधी दाढ़ी उगा रखी है, ऐसा क्यों किया है? तो वो बोलता है, अरे मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। अब उसकी वाइफ थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। अब उसकी बीवी फिर से बोलती है, क्या है ये तुमने ये स्मेरिंग मीन्स अप्लाई, क्या है, क्या बात है भाई, तुम मुझे बताओ ना, तुमने अपने आप ये जो ये सब ये जो राख है एक तरफ क्यों अप्लाई करके रखी है? ऐश मीन्स राख होती है ना, और स्मेरिंग मीन्स अप्लाई करना, क्यों अप्लाई करके रखा है? फिर से वो रिप्लाई देता है, बोलता है, अरे मैंने अभी बताया तो ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने मार्केट जा रहा हूँ, उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। उसकी बीवी कंफ्यूज और गुस्सा हो पड़ी। अब क्या होता है, लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट पॉसिबली go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब उसकी वाइफ बोलती है, रुको मेरी बात सुनो प्लीज़, ऐसे मत जाओ ना। एक तो तुमने अपनी दाढ़ी का हाल उल्टा पुल्टा कर रखा है, दूसरा इतने फटे हुए गंदे कपड़े पहन के जा रहे हो, मत जाओ ना भाई, ऐसा मत करो। उसकी वाइफ रिक्वेस्ट कर रही है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब वो फिर बोलता है, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने मार्केट जा रहा हूँ, ऐसे ड्रेसिंग सेंस को लेके। अब जब कोई बंदा नहीं सुनता है तो क्या होता है, लेट इट बी, यही बोलना पड़ता है। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। अब वो जाने के लिए रेडी हो जाता है, निकल जाता है। उसकी पत्नी बोलती है, ये पागल हो गया है आज, सही में, मतलब दूसरे लोगों को हंसाते हंसाते मेरा पति सच में पागल हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। देखिए, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। मदर, look at that man, is not he come is not he come cal? What is this? वो क्या करता है, हिल्सा फिश खरीद लेता है, और ख़रीदने के बाद वो महल की तरफ जाने लगता है। फिर एक बंदा वो बोलता है, देखो मम्मी ये देखो ये किस तरीक़ा का अजीब सा आदमी है जो जा रहा है। मतलब अब उसके जो गेटअप था उसके बारे में बात होने लगी। कोई उसकी हिल्सा फिश को देख ही नहीं रहा था। ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये इतना पागल हो चुका है, पागल ही बन गया है। हश, आई थिंक ही इज़ अ माइस्टिक, मतलब सही में ये एक ऐसा बंदा हो गया है, मतलब दूसरों को हंसाते हंसाते भी ये पागल ही हो गया। इस टाइप का लोग बात करने लगे। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट? आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब दरबारी जो रहते हैं वहाँ के, वो उसको नहीं पहचान पाते। जो दरबान रहते हैं वो बोलते हैं, जब वो कोर्ट पहुँचता है, कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता है, मुझे राजा से मिलना है, सीधी सी बात है। यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू।
तुम नहीं मिल सकते राजा से, यहाँ से जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जो रहता है वो डांस करना शुरू कर देता है और जोर जोर से बोलता है। क्या बोलता है? मुझे राजा से मिलना है ना। चलिए अब क्या होता है। इनसाइड द पैलेस, एक्चुअली क्या है ना, इसकी जो पिक्चर्स है वर्ड की ना, वो इतनी अनरीडेबल है कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में वो लिखा क्या है। इस टाइप के तो वर्ड्स हैं, बाय गॉड बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब क्या होता है, पैलेस के अंदर मुझे जाना है, वो चिल्लाने लगता है तो क्रेजी मैन कौन है, इसको बाहर निकालो, तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। इस टाइप का राजा मतलब सुनता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो राजा सुन रहे थे सारी चीज़ों की कि भाई मुझे राजा उससे मिलना है। वो गोपाल इस तरीके से बोल रहा था, लेकिन वहाँ के लोग बोल रहे थे इसको तुरंत बाहर निकालो एक आवाज़ में। ब्रिंग दैट मैन टू एट वंस योर यस योर मैजेस्टी। अब वो बोलता है, राजा सुन लेता है सारी बातों को, फिर वो बोलता है कि एक काम करो, वो कौन आदमी जो चिल्ला रहा है उसको मेरे पास तुरंत लेके आओ। वो बोलता है ठीक है मालिक, लेके आता हूँ। गोपाल वॉज पुट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। अब जैसे ही वो उसके सामने आता है तो वो उसको पहचान लेता है, बोलता है गोपाल तुम हो? The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब जितने लोग थे वो बोलते ये तो पागल हो गया सही में, जैसा जोक सुनाता था ये तो वैसे ही बन गया है। सब एक दूसरे से अपने खुसफुसा के बात करने लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट तो गोपाल ही था राजा का, है ना। बाकी जितने और कॉर्चियर थे उनको इतना वो पसंद नहीं करता था, तो वो लोग वही सोच रहे थे बढ़िया है आज ये खुद ही पागल बन गया, तो कम से कम राजा अब हमको तो ध्यान देगा, हमारी बात तो सुनेगा, हमें तो पसंद करेगा। इस टाइप से बात होने लगी। अब क्या होता है, ऑल राइट गोपाल, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? Your Majesty, you seem to have forgotten something. अब वो राजा उसको बोलता है अच्छा ठीक है गोपाल, पहले मुझे ये बताओ तुम इतने गंदे कपड़े में क्यों आए हो, क्यों पहने हो, क्या कोई फैशन है ऐसा? तो वो बोलते हैं मेरे मालिक आप तो बहुत ज़रूरी चीज़ देखना भूल गए, आपको नहीं लगता कि आप कुछ देखना भूल गए हैं? फॉरगेटन समथिंग, क्या भूल गए हमें? आप देखते हैं, देखो अब क्या बोलता है। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace, and and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. अब वो बोलता है बहुत स्ट्रेंज होके बोलता है कि अरे मैं आज हिल्सा फिश खरीद के जैसे ही महल की तरफ बढ़ा, ना तो मुझे रास्ते में किसी ने टोका हिल्सा फिश के लिए, और ना ही मुझे कोर्ट जो बाहर दरबान खड़े थे उन्होंने ऐसा कुछ बोला हिल्सा फिश के बारे में, ना पूछा, ना ही आप पूछ रहे हैं हिल्सा फिश के बारे में, कोई एक सिंगल वर्ड भी नहीं पूछ रहे हैं भाई हिल्सा फिश का। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब उसको याद आया किंग को कि अरे मैंने तो इसको चैलेंज दिया था ना गोपाल को, ये उसी बारे में बात कर रहा है। हा हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। फिर वो बोलता है हंसते हुए कि अरे वाह गोपाल बधाई हो तुम्हें, तुमने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। सारे लोग दरबार जो वहाँ के कॉर्टियर्स थे वो लोग भी हंसने लगे, और इस तरीके से उसने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया, है ना। क्योंकि राजा ने यही बोला था ना कि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ही ना करे, ऐसा तुम कर सकते हो क्या? गोपाल ने कहा बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो वो चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो अपनी हालत ही इतनी बिगाड़ लिया कि लोगों ने हिल्सा फिश को तो छोड़ो उसकी हालत के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो वो यही तो चाह रहा था कि लोग जो मैं पकड़ा हूँ उसको मत देखें, जो मैं हूँ मुझे देखें, तो मैं ऐसे में चैलेंज जीत भी जाऊँगा। यही था इस स्टोरी का लास्ट रिजल्ट। क्या रिजल्ट था? बहुत ही हैप्पी मोमेंट था यहाँ पर, क्योंकि राजा भी खुश हो गया, और राजा जो चाहता था कि एक सिंगल 5 मिनट तो मुझे मिले ऐसा जिसमें हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात ना करे, तो यहाँ तो 5 मिनट से ज़्यादा ही टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस जो सेंटेंस को पढ़ने में जो मुझे मुश्किल हो रही है, आई होप आपकी बुक भी कुछ इसी टाइप की होगी, तो आपको भी कुछ कुछ मुश्किलें आएंगी। तो मेरा वीडियो इस तरीके से देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।